मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने मैथ्स परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने गणित के क्रैश कोर्स का आज है डे नंबर 3 और आज की क्लास में हम अर्थमेटिक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट परसेंटेज के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आने वाले अगले 50 से 60 मिनट के बीच में मैं आपको परसेंटेज का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। एक एक बात मेरे साथ समझते हुए चलना। मुझे उम्मीद है कि ये बात सबको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है, देखो, पर का मतलब होता है ईच, सेंट का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 में से किसी चीज़ का मान ही परसेंटेज कहलाता है और परसेंटेज को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है यार, एक हल्की सी बात आपको आइडिया दे दूँ मैं। कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है यार? 100% होती है। ठीक है। और डियर, यदि मैं आपको ये कह दूं कि यार मैं कह दूं 5%, तो डियर सिर्फ एक बात ध्यान रखना, 5 का मतलब 5 और परसेंटेज का मतलब होता है क्या? बटे में क्या लगा दो? 100। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, छोटी सी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 5 से काटूंगा, 5 से कम 5, और ये कितना आ गया? 1 बटा कितना आ गया? 20। समझ पा रहे हो? जब भी आप परसेंटेज को सिंप्लीफाई करोगे तो हर हाल में एक फ्रैक्शन आएगी। और दोस्तों, फ्रैक्शन में हमेशा नीचे वाली चीज़ को क्या मान के चलेंगे? ओरिजिनल। जो है नीचे वाली जो चीज़ है उसे मान के चलेंगे हम हमेशा ओरिजिनल। ठीक है। और 5 का यदि 20 का यदि 5% पूछूं तो 1 होगा। जो ऊपर लिखा होता है ये वाला, ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है। अब धड़ाकेदार तरीके से इस टॉपिक का मैं आगाज करने जा रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। सारे के सारे सवाल मैंने प्रीवियस ईयर उठाए हैं। पहला सवाल मैंने 13/6/2019 सीजीएल का उठाया। अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? इफ़ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन रिजल्ट इज इट सेल्फ। देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या के 85% में कह रहा है जब 75 ऐड किया जाता है ना, तो परिणाम वो संख्या खुद आ जाती है। तो मैंने आपको अभी ये बताया। देखो यार, वो संख्या कितनी थी पहले? 85%। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है यार? 100%। तो उसे खुद बनने के लिए कितने परसेंट की ज़रूरत और थी यार? 15% की ज़रूरत थी। अब ये 15% की ज़रूरत पूरी किसने की थी यार? कति आसान सवाल के साथ हमने शुरुआत की है। क्या जोड़ा था? 75, 75। ठीक है। तो 15% का मान 75, 1% का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 5। और कह रहा है वो संख्या बताओ। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है? 100%। 100% का मान यार कितना हो जाएगा आपका? 500। वो नंबर कितना होगा आपका? 500। बहुत बेहतरीन सवाल है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है एक से बड़ी संख्या के लिए संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके व्युत्क्रम के योग का 20% है। संख्या के वर्ग उसके घन से कितना परसेंट कम है? CHSL में आया हुआ सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है। बड़े प्यार से समझना है यार, क्रीम क्वेश्चन में से एक है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं लेट कर लेता हूँ। मैंने लेट कर लिया कि वो संख्या x थी। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगी मैं वैसे वैसे चलूँगा। वो क्या कह रहा है? संख्या और उसके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का डिफरेंस, मैंने वो संख्या मानी x, और उस संख्या का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x। कह रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो इनके व्युत्क्रम के सम के 20% के बराबर है। वो कह रहा है जो इनका सम है ना, उस संख्या का और उस संख्या के रेसिप्रोकल का जो सम है उसके 20% के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है 20 का मतलब 20 और परसेंटेज का मतलब कितना? बटे 100। 20 से काटूंगा मेरे प्यारे भाई कितनी बार? 5 बार। इस 5 को इधर लेके आऊँगा यार, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ओके। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेटिव सवाल है, बड़े ध्यान से देखना है यार, स्किप मत करना। यही सवाल होते हैं जो आपको सिलेक्शन में सबसे आगे लेके जाएंगे, रैंक बूस्ट कराएंगे आपकी। अब मैं यहाँ से सोल्व करूँ तो x की गुना 5x से करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5x² माइनस 5 डिवाइड बाई x। इस x की गुना करूँगा तो ये x² प्लस 1 एंड डिवाइड बाई x। x से x सबका खत्म हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस x² को इधर लेके आऊँगा
तो ये 5x² है, मैं लिख ही देता हूँ, 5x² है, उसमें से ये x² घटाऊँगा और ये माइनस का 5 इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 5 और 1 ऑलरेडी था। अब मैं आगे लिख रहा हूँ इस वाली बात को यहाँ पे, 4x² बराबर किसके आ गया यार, 6 के। तो x² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यार, 6/4। काटना चाहो तो काट सकते, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार। x² आया तो x निकालने के लिए टेकिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायर से रूट गया खत्म हो, ये वाली वैल्यू कितनी, x का वैल्यू कितनी आ गया अपने पास, √3/√2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है डियर, ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जैसा एग्जामिनर ने बोला है हम वैसे वैसे बढ़ेंगे। एग्जामिनर ने क्या कहा है, इस संख्या का स्क्वायर, तो भाई हमारे पास x आ चुका है, हमारे पास जो x आया है वो कितना आया है, √3/√2। कह रहा है इस संख्या का स्क्वायर, तो स्क्वायर करूँगा तो यार इधर भी स्क्वायर और इधर भी, √3 का स्क्वायर कितना 3, इसका स्क्वायर करूँगा तो, और √2 का स्क्वायर कितना 2। और कह रहा है इसी संख्या का क्यूब, यदि इसी संख्या का क्यूब करूँगा तो देखो √3 का क्यूब करूँगा तो वो कितना हो जाएगा यार, 3√3, और √2 का क्यूब करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 2√2। √2 का क्यूब कितना, 2√2। कह रहा है कितना ज़्यादा है, तो डियर देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यूब कितना आया अपना 3√3/2√2, उस संख्या का स्क्वायर कितना 3/2, और कह रहा है किससे, घन से कितना कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों घन कितना आया था अपना, क्यूब आया कितना था, क्यूब अपना ये है, बटे में कितना आ जाएगा अपना 3√3 एंड /2√2। मेरे प्यारे भाई यहाँ से यदि मैं सवाल को सोल्व करूँ तो 2√2 आपका एलसीएम आ गया, 3√3 माइनस यहाँ पे √2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यार, 2 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 3√2, और डिवाइड किससे है आपका ये 3√3 एंड /2√2, इससे ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ दिखा रहा हूँ यार, बड़े ध्यान से समझना है यार, जहाँ दिक्कत है मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो बाद में। देखो इस वाले पोर्शन को मैं अब सोल्व करने जा रहा हूँ, ये वाले को ऊपर से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा यार, √3 माइनस √2, और नीचे अपना क्या बच जाएगा 3√3 है ना, इससे कैंसिल आउट हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों वो ये कह रहा है कि यार इसका कितना परसेंटेज है, ये है ना, इसका कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए यार किससे गुना करना है, हमें 100 से गुना करना है। ठीक है, अभी भी दोस्तों यदि हम यहाँ से अप्रोक्स उठा लेंगे यार, अप्रोक्स नहीं भी उठाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रूट को ख़त्म करने के लिए इस वाले पोर्शन में ध्यान से देखो, इस वाले में √3 से ऊपर गुना कर दूँ, √3 से भाग कर दूँ। ठीक है, अब ये अपना √3 अंदर लेके जाऊंगा यार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस वाली बात को, √3 की गुना कितनी 3, √3 की गुना 2 से करूँगा, रूट कितना हो जाएगा 6, और नीचे अपना कितना हो गया 3, और कह रहा है कितना परसेंट, तो डियर 3 का 3 और √6 की अप्रोक्स वैल्यू उठा लूँगा। √6 कितना होता है अपना, नियर अबाउट होता है भाई कितना, √6 जैसे √4 अपना कितना होता है 2, तो √6 अपना नियर अबाउट 2.4 के ही होता है ना, तो 2.4 इसमें से घटाऊंगा, डिवाइड बाई 3 और गुना में कितना 100, तो 3 में से 2.4 घटाऊंगा 0.6 बटे 3 और गुना में कितना 100, ये काट के लगभग अपना केस आया 20। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18% इज़ द राइट आंसर। ना देखिए सिर्फ कैलकुलेशन थी और इस सवाल में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हर हाल में। यदि ना समझ में आई हो ना बात तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लो, पूरी बात प्रॉपर समझ जाओगे। कैलकुलेटिव सवाल है, स्किप करके बात नहीं बनेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। पहला ही सवाल मैंने इसीलिए अच्छा उठाया है कि यार यदि आपने परसेंटेज किया हुआ भी है ना तो भी आपको क्रीम क्वेश्चन मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, जिसके कारण एक आदमी 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। चीनी की मूल कीमत बताओ। देखो यार चीनी की कीमत 20% डाउन होगी ना तो डेफिनेटली खर्चा भी 20% क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मान लो यार पहले मैं 160 रुपये खर्च करता था चीनी पे, अब कीमत 20% कम हो गई, तो 20% का मतलब बटे 100, 0,000, मतलब मेरी जो खपत थी पहले जितनी मेरी खपत थी उतनी चीनी भी मिल गई और कितने कम रुपए लगे मेरे, 32 रुपये कम लगे, क्योंकि जैसे ही कीमत डाउन होगी वैसे ही खर्चा डाउन हो गया। अब भाई दुकानदार बोला 4 किलो अधिक चीनी खरीद पाए। भाई जैसे आप मान लो यार मैं गया दुकान में, मैंने
160 रुपये दुकानदार को दिए और मैं बोला यार मुझे चीनी दे दो। दुकानदार ने जितनी मेरी खपत थी, दुकानदार को पता था कि भाई ये 5 किलो खाता, 10 जितने भी, वो चीनी दे दी और उसके बाद 32 रुपये वापस देना। मैं बोला यार 32 रुपये वापस मत दो, आप मुझे इसकी चीनी दे दो। तो उसने कितनी एक्स्ट्रा चीनी तोल के दे दी, 4 किलो। तो ये जो 4 kg चीनी है ये किसके कारण आई है, 32 रुपये के कारण। तो यहाँ से अब चीनी का जो भाव है वो आप आराम से बता सकते हो कितना हो जाएगा, 8 रुपये पर kg। लेकिन ये जो 8 रुपये पर kg है ये अभी का है, करंट प्राइस है। एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है ना दोस्तों, वो पूछा है मूल पहले की कीमत बताओ। आज तो कीमत कितने डाउन हो गए, 20%। अब यार आपको पता ही है, इतना तो मुझे उम्मीद है, 20% का मतलब 1/5। यदि पहले 5 था तो आज 1 कम होके कितनी है कीमत, 4। वो कह रहा है सर आज कीमत 4 नहीं, कितनी है, 8। कितने गुना पे है, 2। तो वो कह रहा है पहले कितनी कीमत थी, तो पहले 5 का भी कितना गुना कर दो, 2। तो पहले चीनी का भाव था 10 रुपये पर kg। आई होप बात समझ में आई होगी। जितने आपकी कीमत कम होगी, जितने परसेंट आपकी कीमत कम होगी उतने ही परसेंट आपका खर्चा डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा सवाल था। सवाल नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है यार कि एक घन का प्रत्येक किनारे में 10% की वृद्धि की जाती है, इसके लेटरल सरफेस एरिया में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखो डियर, जब बात एरिया की हो ना, एरिया की, तो 2D में आप लोगों को डायरेक्ट लगाना है x + y + xy अपॉन 100%, सिंपल। और जब बात 3D की हो ना डियर, वॉल्यूम वगैरह की पूछ रखी हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भी। वो होता है यार x + y + z प्लस xy yz zx बटे कर दो किससे, 100 से, प्लस xyz बटे 10,000 इतना परसेंट। जब वो वॉल्यूम में कहे ना कि कितना चेंज है, तो आप ही जो नीचे रिजल्ट लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि या वो आपको 3 साल की ये कहते कि 3 साल बाद पॉपुलेशन में कितना परसेंट का बदलाव आएगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो कतई आसान है, उसने सरफेस एरिया में कहा कितना चेंज आएगा, तो कितनी बढ़ाई है यार, 10%। एक्स की जगह 10 + 10, 10 × 10 बटे 100, 0 0 0 से 0, 10 10 20 20 और एक कितना, 21% का चेंज आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। देखो यार, सवाल सारे पेपर के हैं भाई, सवाल सबके एक जैसे हैं, लेकिन जो तरीके होंगे यार यूनिक होंगे, बेहतरीन होंगे, सबसे ज़बरदस्त होंगे। बड़े प्यार से बस आप देखते रहो। एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83 and 1/3% क्या हैं, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। मुझे उम्मीद है कि यार इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे बहुत प्यार से, नहीं भी कर लोगे मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ गुना करते हैं भाई, आगे जुड़ता है, ठीक है। 83 से 1/3 कितना होता है आपका, 5/6 के बराबर होता है, ठीक है। कह रहा है लड़कियां हैं, यदि टोटल क्लास में टोटल बच्चे 6 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 5। बड़े ध्यान से देखने यार, बड़े ध्यान से, लड़कियां कितनी हैं, 5। तो भाई 5 6 टोटल हैं, 5 लड़कियां, तो लड़के कितने बच गए, 1 बच गया। लड़का आपका कितना बच गया भाई, 1। कह रहा है लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की 40% हाजिर हैं, तो बताओ कितने परसेंट एब्सेंट। डियर, जब भी बात परसेंटेज में बढ़े ना, सबको ये रेशियो ही तो है, यहाँ भी 100 से गुना कर लो, यहाँ भी किसी गुना कर लो 100 से। और आप ये देखो कि यार आपको चाहिए क्या, कह रहा है कितने परसेंट एब्सेंट हैं। तो यार लड़कियाँ 60, लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों की, अच्छा लड़कों हैं भाई, ये लड़कों की संख्या का 60%, तो लड़के 60% प्रेजेंट, तो एब्सेंट कितने हो जाएंगे, 40%। कोई भी चीज़ 100% ही तो होती है यार। तो आप बोले सर 40%, 40 तो लड़के एब्सेंट हैं। अब कह रहे हैं लड़कियों की संख्या का 80% प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितना हो जाएगा, 20%। 500 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 100। कह रहा है कुल कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो 100 तो लड़कियां और 40 लड़के, टोटल कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 140। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है यार, 500 और एक कितना, 600। परसेंटेज के लिए गुना कर दूंगा किससे, 100 से। टायर 2 का सवाल है यार, ध्यान रखना। इससे काट दूंगा यार, 104, 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटूंगा कितनी बार, 70 बार। अब इसको मैं 70 को 70/3% बोल सकता हूँ, ठीक है यार। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आप सबको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ये भी बेहतरीन सवालों में से एक है। ये कह रहा है ABC अपने वेतन का 8%, 7% और 9% एक ट्रस्ट में दान करते हैं।
भाई जैसे जैसे बोला हम लिख लेते हैं। 3 आदमी हैं ए, बी और सी। डोनेट करता है ए, करता है 8%, बी करता है यार 7% और सी करता है 9%। ठीक है, जितनी भी आई है उसका। कह रहा है ए और बी की जो सैलरी है वो बराबर है, ए और बी का वेतन बराबर है। दोनों के दान के बीच का अंतर 259 रुपीज़ है। ए और बी का कुल दान सी से इतना ज़्यादा है, 1185 रुपये। कह रहा है ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल दान का कितना प्रतिशत है। बहुत बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है यार, बहुत बेहतरीन। कैलकुलेशन है वो करनी ही पड़ेगी, आप स्किप नहीं कर सकते यार। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, उसने कहा ए और बी की सैलरी बराबर है। यार ए और बी ने बराबर कमाया था, अब इसने 8% दे दिया, इसने 7%, तो यार कितने परसेंट डोनेशन का गैप कितना है, 1% का। वो कह रहा है यार 1% का पता नहीं लेकिन रुपए को पता है। भाई कितने रुपए का गैप है, 259 है ना। तो 1% भाई ए और बी की आय का 1% किसके बराबर, 259। कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100% का मान कितना आ जाएगा यार, 25900। ठीक है, ये हमारे पास ए की सैलरी आ गई और ए और बी की तो बराबर है, तो ए की सैलरी भी 25,900 रुपये और बी की सैलरी भी कितनी आ गई, 25,900 रुपये। अब वो क्या कह रहा है यार, ए और बी का कुल लाभ, कुल दान सी से इतना अधिक है। तो यार ए और बी ने, ए ने कितना परसेंट दिया है, 8%। अब देखो मैं आपको सलाह दूंगा इंडिविजुअल निकालो, क्योंकि देखो आगे अगले ने बोल रखा है ए और सी का कुल दान, तो हमें ए का भी चाहिए और सी का भी चाहिए। तो ए ने देखो, ए की आपकी सैलरी कितनी थी यार, ए की आपकी सैलरी है 2599 और इसका 8% उसने डोनेट कर दिया गुना 100। अब यार ये कितना आ जाएगा, 8 9 72 भाई, सॉरी 9 8 72 कैरी 7 भाई, 8 5 40 और 7 47 4, ये कितना, ए ने 2072 रुपये डोनेट किए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बी ने कितना डोनेट किया है, बी की भी सैलरी कितनी है, 25,900 रुपये है और इसने 7% डोनेट किया। 7% का बटे 100, 2 0 काट दी, 7 9 63 भाई, आपका 6 कैरी हो गया, 5 7 35, एक कैरी का एक 35 और 6 41, 4 7 दूनी 14 4 18, 1813 रुपये बी ने डोनेट कर दिए। तो दोनों का कुल डोनेशन कितना हो गया, ये हो गया 3 2 5 7 और 1 8 8 3। ये ए और बी द्वारा किया गया डोनेशन है जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाया ये वाला। और ये जो डोनेशन है ना डियर, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना कितनी ज़्यादा है, सी से 1185 रुपये ज़्यादा है। तो 1185 घटा दूंगा तो सी की डोनेशन आ जाएगी 0072। ये सी की डोनेशन आ गई, डोनेशन ऑफ सी। भाई सी कितना रुपए डोनेट करता है, 2700। अब दोस्त एक बात बताओ, सी अपनी आय का कितना परसेंट डोनेट कर रहा है, यहाँ पे जब मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ देखियो 9%। 9% की वैल्यू आ गई है डियर किसके बराबर, 2700 के बराबर। कितने गुना पे, 9 या 27, कितने 300 गुना पे। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यार सी की सैलरी हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई कितनी, 30,000 रुपये सी की सैलरी आ गई। अब डियर जैसा जैसा वो बोल रहा है ना आपको वैसे वैसे चलना पड़ेगा भाई। अब उसने ये कहा है कि ए और सी का कुल दान, ए का कितना है भाई, ए का है सर 2072 रुपीज़, बी का कितना है यार 1813 रुपये। कह रहा है इनकी कुल सैलरी का, तो यार 25,900 और ये है कितना आपका 30,000। तो कुल सैलरी इनकी कितनी होगी यार, 25 50 और 30 80, ये हो गया यार 81,800। कह रहा है इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए गुना किसे कर दोगे, 100 से। जितनी कैलकुलेशन है डियर करनी पड़ेगी, सबसे स्मार्ट तरीका है। और ये वो सवाल हैं जो आपको भीड़ से आगे करेंगे। बड़े धैर्य के साथ देखना, ये जादू वाले सवाल नहीं है, ये सिलेक्शन वाले सवाल हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा इन सवालों में, डैम श्योर। आई होप। देखो अब देखते हैं यार कितना, ओ सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यार। वो गड़बड़ क्या है, ए और सी का पूछा, देखो ये हमने बी का ले लिया, तो सी की डोनेशन कितनी थी, 2700 है ना, 2700। अब इसमें जोड़ूंगा तो यार ये कितना हो जाएगा, 72 तो है ही और 47 और 2 0 से 2 0 कटेगा, 818। अब आप थोड़ी बहुत आपको मदद मिल सकती थी सवाल में, केवल यही थी ऑप्शन की हेल्प। यार ये कितने पे जा रहा है, लगभग 5 पे ही जा रहा है और 5 का ऑप्शन केवल 6 पे तो जा ही नहीं रहा यार,
देखो मैं ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, 6 पॉइंट हो ही नहीं, 7 हो ही नहीं सकता, तो ओनली वन ऑप्शन है 5.8%। पेपर का ऑफिशियल सवाल है, ना समझ आया हो ना तो वीडियो बैक करके देख लेना, एक एक स्टेप मैंने समझाया है। सवाल नंबर इससे अगले पे आते हैं। आसान सवाल है, देखो यार हर सवाल मुश्किल नहीं होता। कह रहा है एक टोकरे में 25 में से एक फल खराब है, तो यार ये स्पॉइल्ड मतलब खराब हुए, और ये फ्रेश लिख लेता हूँ, फ्रेश मतलब ठीक है। यार यदि टोटल 25 है ना, तो एक खराब है और 24 क्या है, फ्रेश है। फ्रेश मतलब सही है, ठीक है भाई। ये रेशियो दे रखा पहली लाइन में। कह रहा है 60% खराब फल बिक चुके हैं और विक्रेता ने 48, देखो उसने कहा यार स्पॉइल्ड खराब हुए 60% फल मैं बेच चुका हूँ, 60% का बटे 100, और उसने फिर एग्जैक्ट डाटा भी दे दिया कि यार कितने खराब हुए बेचे हैं, 48। 0 से 0 काट दिया, 6 से काटा 8 बार, मतलब कितने खराब फल आ गया अपने पास। एस का मतलब स्पॉइल्ड, ये रहा, ठीक है। 80 मैंने, मेरे पास 80 जो फल थे वो खराब थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों रेशियो तो उसने ऑलरेडी दे रखा था, एक खराब है तो 24 सही, टोटल कितने 25। वो कह रहा है यार खराब 1 यूनिट नहीं, कितने हैं 80, 1 यूनिट 80 के बराबर। तो टोटल पूछा, टोटल फल कितने हैं, 25 यूनिट माने थे हमने, और 1 यूनिट 80 के बराबर, तो 25 गुना 80 कितना आ जाएगा आपका 2000। तो उस टोकरी में टोटल फल कितने थे आपके 2000। उम्मीद है यार बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अपनी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपको लग रहा है कि यार यस एक्चुअल मेहनत कर रखी है चीज़ों पे, तो डैम श्योर यार लाइक वीडियो को ज़रूर करना, और एक सुंदर सा प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना। जो भी दोस्त इस वीडियो के देख रहा है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचन में मतदाताओं का कुल संख्या का 55% आदमी हैं और शेष महिलाएं। कोई भी चीज़ 100% होती है, देखो यार मेल 55 हैं तो फीमेल कितनी है 45। कोई भी चीज़ 100% होती है यार, है ना। कह रहा है 40% आदमी अनपढ़ हैं। यार जब बात परसेंटेज में बढ़ाने, यहाँ भी 0 लगा लेते हैं, यहाँ भी, ताकि फ्रैक्शन में ना जाए बात, है ना। सिंपल सॉलिड बात है, फ्रैक्शन में ना जाए। ये रेशियो ही तो है, रेशियो में सेम नंबर, यहाँ भी यदि 1 0 से और गुना करूँगा यहाँ, तो यहाँ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40% आदमी अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं। तो आप यहाँ से देखो, जब सवाल में जो पूछ रखा है उस बात पे फोकस करो। तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में साक्षर आदमी कितने परसेंट अधिक है। यार आदमी 40% तो अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे आदमी कितने हैं 60%। यहाँ से फोकस करो, 40% अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे 60%। 550 का 60% निकाल दो, 0 0 0 0, तो 5 का 30 डियर, 5 का 30, 3 33, 330 आदमी हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि यार अनपढ़ महिलाओं की तुलना में, देखो महिलाएं जो इसने यहाँ पे दे रखे हैं ना, वो पढ़ी लिखी दे रखे हैं साक्षर। तो 60%, 40% बिना पढ़े लिखे हैं, तो 60% पढ़े लिखे हैं ना भाई। तो 450 का 60% निकाल दूंगा, 0 0 0 0, 6 5 30, असल 3 6 6 27, है ना। तो पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हैं 270। ये रेशियो आ गया यार, काट लूँ यहाँ, जितना कट रहा है 0 0, और 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा कितना 11 बार। उसने ये कहा कि यार जो अनपढ़ जो महिलाएं हैं ना, उनकी तुलना में पढ़े लिखे आदमी कितने ज़्यादा हैं भाई, कितने ज़्यादा हैं यार, 2 ज़्यादा हैं। और किन की तुलना में पूछा, फीमेल की तुलना में, तो बटे में क्या आ जाएगा 9 पे। परसेंटेज के लिए क्या कर दो, गुना 100, और 2/9 कितना होता है आपको पता ही है, 22 सही 2/9%। टायर 2 का सवाल है यार, तरीके अपने अपने हैं। मेरा मानना है कि यार सबसे बेस्ट अप्रोच अपना, और इससे बेहतर अप्रोच कोई है ही नहीं। यूट्यूब पे लगभग हर एक टीचर ने सवाल करवा रखे होंगे, आप एक बार देखना, सवाल तो सबके सेम है यार, एक बार तरीके ऑब्जर्व करना कि यार किसके बेहतर हैं। सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इस सवाल को पढ़िए, फिर हम इस सवाल के ऊपर डील करते हैं। सवाल क्या कह रहा है मैं बताता हूँ आपको। सवाल ये कह रहा है यार, सवाल ने कुछ ये कहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ती है, दूसरे साल 4% कम होती है। देखो यार पहले साल 5% बढ़ी है, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए 5% का मतलब परसेंट का बटे 100 कितना हो गया, 1/20। दोस्तों 20 थी, बढ़ी है तो ऊपर वाला जोड़ दो यार, 20 से बढ़ के कितनी होगी 21 पहले साल में, और दूसरे साल में 4% की कमी आई है।
दोस्तों 4 का मतलब 4% का बटे 100, 4 से काटूंगा 1/25। यदि 25 थी तो 1 की कमी आके कितनी होगी 24। देखो कमी आए तो ऊपर वाला घटा दिया। विशेष ध्यान दे के बात सुनो, कट रहा तो और भी काट सकते हो। देखो यहाँ से जैसे 4 से काटूंगा 5 बार, 4 से काटूंगा 6 बार, कट रहा था काट दिया मैंने, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो 25 पाँचे कितना होगा यार 125, और 26 छिक्का कितना होगा यार 21 छिक्का 126। ये तो यार प्रेजेंट, ध्यान रखना, ये वाली तो होती है प्रेजेंट मतलब आज की, और ये है आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर हमेशा इनमें से एक देगा। उसने दे रखी है 2 साल बाद, मतलब ये वाली दे रखी है भाई साहब, ये वाली चीज़ कितनी दे रखी है 551248। ये वाले आपको दे के एग्जामिनर ने पूछी कितनी है ये वाली, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, 126 यूनिट 55, तो ये 56 वाला ऑप्शन तो कट ही गया है ना, ये सीधा ही कट गया। 55 ये ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता यार, ये 126 125 इसको थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों आगे आप कितने गुना पे देखना चाहो तो देखो 6 का कितना 6 8 है, 8 5 40, लास्ट में 0 तो आएगी पक्की है ना, लास्ट में 0 तो डैम श्योर जाएगी। एंड फिर से करूँगा तो यहाँ से मैं इसकी गुना करूँ। देखो यार आपको पेपर में गुना नहीं करनी है, नहीं तो आप फंस जाओगे। यहाँ से देखो ये गैप कितने का है 1 का है, तो इतना कम तो डाटा जा नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इन सवालों में केवल आपको ये पता होना चाहिए जो इस साइड वाला डाटा होता है ना, देखो मैं जो पिंक कलर से दिखा रहा हूँ ये तो होता है प्रेजेंट, और ये होता है आफ्टर 2 ईयर। ओके चलिए मूव विद अनदर क्वेश्चन। सवाल ये कह रहा है एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए, 56% गणित में फेल हुए, 32 दोनों में फेल हुए। मैंने उसको टारगेट कर लिया जो ज़्यादा टाइम है, फेल वाला है ज़्यादा टाइम। तो यार 2 ही सब्जेक्ट हैं, 2 ही सब्जेक्ट हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैथ्स में कितने परसेंट बच्चे फेल हैं 56%। यस, और एक साइंस है, साइंस में उसने यार पास बच्चे दे रखे हैं 48, ये साइंस है। तो पास 48 है तो फेल कितने हो जाएंगे 52। यार कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही तो होती है, और दोनों में ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों सब्जेक्ट में फेल बच्चे कितने हैं 32%। कह रहा है कितने परसेंट बच्चे पास हुए। डियर कोई एक चीज़ टारगेट कर लो। यहाँ पे मैंने देखो यार ये भी यहाँ पे भी फेल था, यहाँ पे फेल था, मैं तो ये जो ये 48 था इसकी जगह मैंने फेल वाले को ऑब्जर्व किया, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। यदि टोटल 100% बच्चे हैं, 48 पास हैं, 48 पास हैं तो फेल 52 ही तो बच गए। अब यहाँ से क्या करो यार, देखो ये वाला जो डायग्राम है आपका ये पूरा ये मैथ को दर्शा रहा है। मैथ में 56% फेल है, लेकिन 32% तो ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में। ओनली मैथ्स वाले कितने आ जाएंगे 56 में से 32 घटाऊंगा तो ओनली मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं 24%। ओनली मैथ्स में लिख भी देता हूँ मैं, ओनली मैथ्स में देखूँ तो यार 56 में से ये 32 घटा दूंगा जो बोथ वाला है 24%, तो 24% है। मैं बात करूँ ओनली साइंस की, ओनली साइंस की बात करूँ तो टोटल साइंस में 52% है, लेकिन 32% तो मैथ में भी तो है, वो घटा दो ये वाला जो कॉमन वाला है। तो ओनली साइंस में कितने परसेंट बच्चे फेल हैं 20%, और बोथ सब्जेक्ट में कितने फेल हैं यार 32। ठीक है, कति आसान सवाल था यार। 4 2 6 ये कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7। 76% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं। क्या है यार फेल। तो पास पूछा उसने, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 में से 76 घटा दो तो ये पास आ जाएगा कितना आपका 24%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आपको बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कतई आसान सवाल है यार, बेहद आसान सा सवाल है, आप लोग ये बना के दिखाइए मुझे। चलिए इसको बताते हैं यार, इसको बताते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, इस पर 2-3 सवाल मैं और भी कराऊंगा, डो नॉट वरी। और पहले ये वाला सवाल बनाओ। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी, फिर 25% की बढ़ोतरी, कितनी वृद्धि होगी। मैंने ये सवाल क्यों डाला पता है, एक बच्चा क्या करेगा यार कि यहाँ 25 की कमी सर, यहाँ 25 बढ़वा दी, इसको काट देगा। नहीं है ऐसा जुल्म आप मत करना यार। देखो पहले जो संख्या है उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई 30%, तो 30% बढ़ोतरी की गई, परसेंटेज का बटे 100, 10 थी बढ़ के कितनी हो गई 13। फिर कितने परसेंट की कमी 25% का बटे 100 होता है, आप सब जानते हो कितना 1/4, 4 था 1 कम हो के कितनी होगी 3। यस और नो डियर।
फिर अगले बार फिर 25% की बढ़ोतरी करी तो 4 है, बढ़ोतरी करी तो ऊपर वाला जोड़ दो, बढ़ गया कितनी 5। कुछ कॉमन हो वो काट लो, नहीं कट रहा तो बहुत ही बढ़िया। कुछ यहाँ पर कट रहा, 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, और तो नहीं कट रहा। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, और कितना हो गया 39। 32 से कितना हो गया डियर, 39 हो गया। तो साफ दिखाई दे रहा है कितने की बढ़ोतरी होगी, 7 की। कितने के ऊपर होगी, 32 पे। प्रतिशत के लिए गुना किससे कर दो, 100 से। तो आप मुझे कहोगे कि सर 32 दूनी कितना होता है यार, 32 को 2 बार काटूंगा तो ये कितने पर जाएगा, लगभग 700 है यार, और इसको मैं 32 से करूँगा तो 32 दूनी कितना आ जाएगा, 64। 6 बचा 0, फिर ये लगभग कितने के ऊपर जाएगा, 2 पर तो जाएगा नहीं, 1 पे गया यार, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 पे जाएगा 32, आगे ये पॉइंट। एंड मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों पहली बात तो देखो डिक्रीज वाले ये ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया। अब यार ये अप्रोक्स कह रहा है किसके ज़्यादा पास है, ये वैल्यू यार 21 से तो बहुत ज़्यादा बढ़ी जाएगी, तो मीन्स किसके पास जा रही है, 22 के पास जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना भाई। अब जैसे ही देखो यार कितना बच जाएगा, 8, और यहाँ से कितना 2 0, तो ये वैल्यू जाएगी यार 5.5 तो बढ़ा ही आएगा। और आपको पता है ये एग्जामिनर मानता है यदि 0.56 बढ़ाए तो वो नियर अबाउट किसके हो जाएगा, 22 के ज़्यादा पास चला जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी के वेतन का योग है 43,000 रुपये। ए ने 95% खर्च किया और बी ने 80% खर्च किया। उनकी बचत बराबर है। ए का वेतन, देखो यार हिंट एग्जामिनर अपने आप देगा बशर्ते आपके कंसेप्ट अच्छे हों। यार ए नाम का आदमी है, उसने 95% खर्च कर दिया। सेविंग ऑफ ए जो है ना वो डियर बराबर है सेविंग ऑफ बी के। आप ध्यान से देख पा रहे हैं बात को। ए ने 95% खर्च कर दिया तो ए की सेविंग कितनी है, 5% सेविंग है ए की। और जो बी की सेविंग है, बी ने 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना है, 20% ही तो बचाया है। परसेंटेज है, परसेंटेज गया, 5 एकम 5, 5 से काटा कितनी बार, 4 बार। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ए रेशियो बी किसके बराबर आ गया, देखो ए कितना आ जाएगा आपका 4, और बी किसके बराबर आ जाएगा 1। कतई आसान सवाल है यार, और सारे ही आसान है भाई, कैलकुलेशन से घबराए मत करो। ये 4 कमाएगा तो ये 1, 4 और 1 कितना 5, वो कह रहा है 5 ना भाई, कमा कितना रहा है 43,000 रुपये, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 43,000 बटे 5, और ए की सैलरी पूछिए तो गुना किससे कर दोगे, 4 से। 5 से काटूंगा, 5 8 40, 5 6 8600, तो 8600 गुना 4 10,000 तो हो नहीं सकता, 8,000 हो नहीं सकता, 35,000 आ नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बच गया 34,400। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वहाँ गुना भाग में ज़्यादा टाइम मत खपाना, आप ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना, जरूर से जरूर। चलिए 1 मोर क्वेश्चन यार, अगले सवाल की तरफ रूबरू होते हैं यार, बनाओ शाबाश। सवाल ये कह रहा है सुधा नाम की एक लड़की अपनी आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का फैसला लेती है। दान वाले दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान कर दी, जो पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी आय का 27% बताओ। डियर भाई सुधा पहले सोच रही थी कि मैं 12% दान करूँगी। जब दान करने का दिन आया ना यार, तो भले भले यार पैसे चीज़ है ऐसी है, बदल गया उसका मन। वो बोले कि सब मोह माया है, मैं 4800 रुपये दान दे रही हूँ, और दे के चली गई। जो ये 4800 रुपये है ना यार, ये जो पहले जो राशि तय की थी उसका पहले कितनी तय की थी 12%, इसका 80% है। 80% का मतलब बटे 100, 0 मतलब उसकी सैलरी का कितना परसेंट हो गया, ये 9.6% हो गया, है ना। तो 9.6% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4,800 के बराबर। कह रहा है यार 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, 4,800 भाग कितना 9 पॉइंट हटा के ऊपर 10। कह रहा है उसकी आय का 27% बताओ। तो यार 27 तो गुना कर दूंगा, 1 यूनिट की 27 की वैल्यू निकाल देंगे। 48 दूनी 96, 48 से काटूंगा ये 100 बार, 2 से काटूंगा कितनी बार, 5 बार, 27 5 135, कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था। साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, चीज़ों पे मस्त तरीके से मेहनत करते रहें, सब अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। क्या कह रहा है यार, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। एक आदमी अपने खर्च में 8% इंक्रीज करना चाहता है, तो कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करे। डियर एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता क्या है, पहले तो आप ये बताओ मुझे। जो एक्सपेंडिचर होता है ना डियर,
खर्चा जो होता है वो बराबर होता है किसके, आप सब जानते हैं, प्राइस कीमत इनटू कंजप्शन। भाई क्या कीमत है और क्या खपत है आपकी, है ना। जैसे यार 10 रुपये के भाव से मैंने 5 चाय पी ली तो मेरा खर्चा कितना होगा, 50 रुपये। आई होप समझ गए होंगे आप। मेरे प्यारे दोस्तों, कीमत में 20% के इंक्रीज हो गया, तो यार कीमत ये रहा पी फॉर प्राइस, 20% के इंक्रीज हो गया, मतलब यार 20% आप सब जानते हो यार, मुझे उम्मीद है 20% का मतलब 1/5। यदि पहले 5 थी तो एक बढ़ के अब कितनी होगी, कीमत कितनी होगी, 6/5। खपत में वो अगला चेंज पूछ रहा है, कितना चेंज आएगा। कह रहा है कि यार खर्च में केवल 8% बढ़ोतरी हो। 8% बढ़ोतरी हो मतलब पहले 100 था ना, तो बढ़ के कितना करना चाहता है, केवल 108। डियर कट पिट रहा है तो काटो, 5 से मैं यहाँ इसको काटूंगा, 5 से इसको काट दूंगा तो ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। 6 से इसको काटूंगा, 6 कम 6 और 18 बार, है ना। 2 से काटूंगा डियर 10 बार, 2 से काटूंगा कितने बार, 9 बार। तो कंजप्शन किसके बराबर आ गया यार, 9/10। विशेष ध्यान रखना, नीचे हमेशा ओरिजिनल चीज़ होती है। यदि पहले कंजप्शन 10 थी ना तो अब कितनी करनी पड़ेगी, 9। पहले खपत यदि 10 किलो की थी तो अब 9 करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की। लेकिन उसने कहा यार परसेंटेज में बताओ, 1 की कमी करनी पड़ेगी कितने के ऊपर भाई, ओरिजिनल थी कितनी पहले, 10, परसेंटेज में चेंज करना गुना 100, तो 10% की कमी करनी पड़ेगी। आई होप यार आपको बात समझ में आ रही होगी। सेशन अच्छा लग रहा हो ना यार, तो डैम श्योर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्रीम क्वेश्चन है और विश्वास के साथ कहता हूँ एक बार आप चीज़ें करके देखो, सारे के सारे सवाल यहीं से आएंगे। सवाल सबके सेम है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज के प्रति जो आपकी कमांड है ना, कैसे आप सवाल को टैकल करोगे, एक्स मान के करोगे या कैसे करोगे, या जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे, जो हमारे तरीके हैं वो सबसे बेहतर हैं, सबसे बेस्ट हैं। आप एक बार इन पे काम करके देखो बशर्ते। देखिए ए की आय बी से 25% ज़्यादा है। यार ए और बी दो आदमी दे रखे हैं यार, सिंपल सी बात है। उसने कहा ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, तो यदि इसकी 100 है तो 25% ज़्यादा इसकी 125। 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार। यहाँ तक बात से सहमत हो भाई। आगे लैंग्वेज पढ़ता हूँ यार। सी की आय ए प्लस बी की आय से, सी की जो आय है ना वो ए प्लस बी की आय से 65% कम है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये 100 है ना तो ये 65 कम हो के कितनी हो जाए, 65 कम हो के, सॉरी 65 कम हो के कितनी हो जाएगी, 35, है ना। तो यहाँ से कट रहा है तो काट दो भाई इसको भी। 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा कितनी बार, 20 बार। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ यार, छोटी सी बात, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा। यहाँ से ए और बी दोनों का, यदि ए 5 है तो बी कितना, 4, 5 और 4 दोनों का जोड़ कितना, 9। यहाँ ए और बी का जोड़ कितना, 20। ये तो गलत बात है। बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुना कर दूंगा, 9 से। यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, 9 से यार। और ए और बी को बराबर कर रहा हूँ यार मैं। यहाँ से ए और बी का जोड़ कितना है, ए और बी का जोड़ यहाँ से है 9 और नीचे है कितना, 20। तो मैं बराबर कर रहा हूँ, ऊपर किससे गुना कर दूंगा, 20 से कर दूंगा, है ना। यहाँ भी 20 से गुना और यहाँ भी किससे, 20 से। मैंने ए और बी को बराबर बना दिया, ठीक है यार। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो, ए कितना हो गया 100, बी कितना हो गया 80, और ये कितना 9 7 63 और 20 निम्मा 180। मैंने क्यों किया मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी का जोड़ कितना है, 180। यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी का जोड़ कितना है, 100 और 80 कितना, 180। अब वो क्या कह रहा है, सी की आय ए से कितना परसेंट कम है। सी की आय कितनी है यार, सी की आय मैं पिंक कलर से, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। सी की आय 63, ए से कितना कम है यार, कितना कम है यार, 37 कम है। ए से कह रहा है, देखो ए की आय से, तो ए से का, जिसका से का है ना वो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज पूछे गुना 100, तो 37%, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था यार, बहुत प्यारा सवाल था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जब एक वस्तु की कीमत में 20% कमी की गई तो इसकी बिक्री X% बढ़ गई और आय 60% बढ़ गई। एक्स बताओ। पता है यार क्या होता है एक्चुअल में, जो रिवेन्यू होता है ना, कमाई जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो प्राइस के ऊपर, एक हमारी सेल के ऊपर। भाई क्या कीमत है, पी मतलब प्राइस, और एक कितनी सेल है हमारी, है ना। ये रिवेन्यू आता है कंपनी का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यार कीमत 20% कम कर दी, तो पी मतलब प्राइस 20% कम कर दिया। मान लो पहले 100 था तो 20 कम करके कितना कर दिया, 80। रिवेन्यू जो है ना वो 60% बढ़ गया, पहले 100 था, 60 बढ़ के कितना हो जाएगा, 160। कह रहा है कि यार जो उसकी
बिक्री है उसमें कितनी वृद्धि है सेल में। चलो देखते हैं यार, 80 से काटा 2 बार, 100 से 100 कटेगा, तो साफ दिखाई दे रहा है यार मेरे हिसाब से। तो 1 से 2 होगी सेल, तो कितने की बढ़ोतरी होगी यार, 1 की। 1 बढ़ गई, और कितने के ऊपर, हमेशा बटे वाली चीज़ ओरिजिनल होती है। 1 बढ़ गई 1 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुना 100, तो 100% जो है उसकी बिक्री में इंक्रीज आ गया। आपको इन छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए, नहीं पता तो हमने बहुत प्यार से आपको एक एक बात बताई। आई होप यहाँ तक समझ आ रही होगी सबको बात। चलिए भाई, इससे अगले सवाल के ऊपर आते हैं यार। बहुत प्यारा सवाल है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, ए बी से 20% कम है। ए जो है ना, बी से 20% कम है। यदि ये 100 है तो ये कितना है, 80। यदि रेशियो में देखूंगा तो कितना हो जाएगा यार, 4/5। कह रहा है सी डी से 30% अधिक है। यदि ये 100 है तो सी से 30 अधिक है, 130। ये कितना हो जाएगा यार, 13/10। ओके, आगे कह रहा है डी ए से 25% कम है। डी जो है ना, ए से 25% कम है। यदि ये 100 है तो डी कितना है, 25% कम, कितना, 75। 25 या 75, 25 चौका 100। डी और ए का रेशियो कितना दे दिया, 3/4। अब डियर, ये सवाल आप रेशियो का भी बोल सकते हो। आप बोले सर यहाँ से ए कितना है, 4, यहाँ से डी कितना है सर, 10। ये रेशियो तो नहीं है सर सेम। तो ये रेशियो हमें सेम क्या, ये रेशियो 3:4 तो नहीं है। तो 3:4 बनाने से पहले तो इनको 1:1 में बनाऊंगा यार मैं। तो 1:1 में बनाऊंगा तो डियर कैसे बना सकता हूँ मैं इसको, आप बताना मुझे, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या। मैं ए को पहले तो बराबर बनाऊँ, तो बराबर बनाने के लिए इसको 5 से गुना कर दूं, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दी। 5 चौका 20, 5 पंजे 25। यहाँ इसको 20 बनाने के लिए 2 से गुना, यहाँ 2 से यहाँ, तो ये कितना हो गया, 26/20। मैं फिर कह रहा हूँ यार, डी और ए का रेशियो 3:4 है। तो देखो पहले ए और डी को मैं बराबर बनाऊंगा। देखो ए यहाँ पे 20 हो गया, डी यहाँ पे 20 हो गया। अब डियर ध्यान से सुनना, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। डी 3 से कर देता हूँ, इसको 3 से, तो इसको भी 3 से, और ए का कितना है, 4, तो इसको भी 4 से, और इसको भी किससे, 4 से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। अब जो इसने पूछा वो देखते हैं यार, क्या दे रखा है, बी सी, बी और सी में रिलेशन पूछ रहा है। तो बी कितना आ गया बोलना है यार आपका, 100, ये बी आ गया। और सी कितना आ गया यार आपका, 23 गुना 6 कितना होता है भैया, सॉरी 26 गुना 3 कितना होता है, सी आ गया आपका 78। ऑप्शन देखता हूँ यार, बी बराबर है 39 का, तो कोई चक्कर नहीं। सी बराबर है 0.78 ऑफ बी। यस, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब है ना। तो आप ऑप्शन जैसा पूछ रखा है, परसेंटेज में पूछ रखा है, इसने डायरेक्ट पूछ रखा है तो डायरेक्ट बता दो, ठीक है। आई होप बात समझ पाए होंगे आप। चलिए इससे अगले सवाल के ऊपर आते हैं यार, कतई आसान सवाल है, बनाओ शाबाश। कह राजू अपनी आय का 20% जो है वो, राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है राजू का, ठीक है। उसने कहा राजू की जो आय है ना, खर्च 20% अधिक है। यदि खर्चा 100 है ना, तो भाई कितना कमा रहा है, 20 अधिक कमा रहा है, 120 कमा रहा है। तो रेशियो देख लेता हूँ, 5:6। आपको पता होना चाहिए यार मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। कौन से सवाल पे आ गए थे, 1 सेकेंड यार, हाँ इस सवाल पे थे हम। देखो फिर से बताता हूँ यार प्यारे दोस्तों, इनकम जो है ना, उसने बोला जो एक्सपेंडिचर है ना उसे 20% अधिक है। यदि खर्चा 100 है ना, तो इनकम 120 है। मैंने काट दिया था इसको 20 से 6 बार, इससे 5 बार। दोस्तों जो इनकम होती है ना, इनकम आय, वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही तो होता है ना यार, इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लो मैंने 1000 रुपये कमाए भाई, 800 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 200। यही तो खेल होता है सारा, ठीक है, एग्जाम्पल लिया था। अब देखो इनकम 6 है, एक्सपेंड 5, एक्सपेंड कितना कर दिया 5, तो सेव कितना करेगा, 1 करेगा। और जब बात परसेंटेज में बढ़े, सबको मार दो यार, 100 से गुना, यहाँ भी 100 से गुना, यहाँ भी 100 से गुना, यहाँ भी। सबसे बेस्ट तरीका यार, और चक्कर में मत पड़ो किसी चक्कर में, 1000 लोग 1000 तरीका बताएंगे, सबसे बेस्ट ये है। कह रहा है आय 60% बढ़ा दी यार, 600 थी 60% बढ़ा दी, तो 600 का 60%, यदि आप बिल्कुल ही मासूम हो तो ऐसे निकालो, 600 का 60% का बटे 100 कितना बढ़ा दिया यार, 360 बढ़ा दिया। तो 360 बढ़ा दूंगा तो अब इनकम कितनी हो जाएगी, 960 हो जाएगी। कह रहा है खर्च भी बढ़ा दिया भाई ने 70%,
भाई पहले 500 खर्चता था, अब 70% बढ़ा दिया। देखो परसेंटेज से 2 जीरो तो गई। 70 गुना 5 कितना, 300 कितना 350 बढ़ा के अब खर्चा कितना हो गया 850। आप खुद बताओ, 960 रुपये आप कमाओ, 850 का आपने काम कर दिया तो बचा कितना है यार 110। पहले बचाते थे 100, आज बचा रहे हो 110, तो बचत कितनी बढ़ गई यार 10 रुपये की बढ़ गई। 10 की बचत बढ़ गई, कितने के ऊपर बढ़ गई यार 100 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, तो 10% इंक्रीज हो जाएगा भाई, नोट डिक्रीज, 10% इंक्रीज। सिली मिस्टेक मत करना यार इनमें, कभी आप पूरा सवाल करके पूरी कहानी गलत कर दो, वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए यार, बेहतर से बेहतरीन सवाल बनाओ, बड़े प्यार से समझाऊंगा यार। कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। 110 को x% से घटाने पर 110 था, मैं यहाँ दिखाता हूँ x परसेंटेज का मतलब होता बटे 100, यहाँ फोकस करो। घटाने पर तो मानो पहले 100 था, तो x घटा के अब कितना हो जाएगा 100 माइनस x, है ना। तो x% घटाऊंगा तो 100 माइनस x बटे में कितना 100, ठीक है। कह रहा है 50 में x की वृद्धि करने पर, 50 था उसमें देखो यार x वृद्धि करूंगा, देखो मूल संख्या 100 थी, x जोड़ दूंगा तो वृद्धि करूंगा तो 100 प्लस x बटे x, है ना। कह रहा है पर जो रिजल्ट मिलता है ना वो सेम मिलता है, ठाके बराबर रख दो। जादू के चक्कर में ही मत पड़ो, फिर कह रहा हूँ जादू के चक्कर में ही मत पड़ो। सॉरी यार, यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा, है ना। गुड, 100 से 100 काट दूँ यार, है ना भाई। x% बढ़ाया है तो मैं फिर बता दूँ, x बटे 100 मतलब 100 थी, x बढ़ गया तो 100 प्लस x ही तो हो जाएगा, है ना, बटे 100। ये है बात यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट समझते चलेंगे यार, क्रीम क्वेश्चन है। अब दोस्त यहाँ से देखो 0 से 0 काट दूँ यार, अंदर लेके जाता हूँ 1100 माइनस 11x बराबर है 5 को अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा यार 5 अंदर लेके जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 5x, ओके। इधर लेके आऊँगा इस 500 को, तो 1100 में से 500 घटाऊँगा तो कितना बचेगा यार 600। इस 11 को इधर लेके जाऊँगा, माइनस का प्लस का 11x, और ऑलरेडी कितना था 5x, तो 600 बराबर है कितना आपका 11 और 5 कितना 16x। x का मान किसके बराबर आ जाएगा यार 600 बटे 16। यार बात समझ में आनी चाहिए, वक्त आप अपने आप बचा लोगे, मुझे पक्का पता है। सब के सब समझदार होते हैं, लेकिन आपको जब तक बात समझ में नहीं आएगी, अकेली ट्रिक करेगी क्या यार। 4 से काटूंगा 4 चौका 16, 4 से काटूंगा 15 चौके 0 का 0, 2 से 2 बार, 2 से काटा 75 बार, और 75 बटे 2 कितना होता है 37.5%। एक्स की वैल्यू आ गई 37.5%, ठीक है। अब उसने जो पूछा ना वो देखते हैं। 650 का x%, 650 का मतलब गुना x% मतलब कितना 37.5%। कह रहा है 780 के x माइनस 10, x कितना है 37 था, 0.5 था, 10 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 27.5 हो जाएगा। देखो यार x माइनस 10 उसने बोल रखा, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ देखो से कितना आ देगा, काटा पीटी कर दो यार। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट परसेंट से परसेंटेज गया। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, हाँ सही काटा भाई, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 एकम 25, है ना। 0 से 0, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार, कितना आ गया भाई 5 पंजे 25 बटे कितना 22। अब मेरे प्यारे दोस्तों वो कह रहा है कितना अधिक है, कितना अधिक है यार, साफ दिखाई दे रहा है 3 अधिक है ना भाई। 25 22 से कितना अधिक है, 3 ही तो अधिक है यार, 3 अधिक है। कह रहा है किससे किससे की बात हुई है 780 का x माइनस 10, 22 से की बात हुई है, तो बटे में कितना 22, और प्रतिशत के लिए गुना कितना कर देंगे यार 100, ठीक है। अब ये ऑप्शन शायद इसके गलत हैं भाई, ये ऑप्शन मत उठाना, ठीक है। इतना इसका जवाब, 2 से काटा कितना 50 आ जाएगा, 2 से काटा कितना 11, तो कितना परसेंट अधिक है यार 150 बटे 11% अधिक है। बहुत बेहतरीन सवाल था, एक बार फिर से देख लेना यदि ना समझ आए तो। अपने ऊपर जितना वक्त लगाओगे वक्त उतना ही सुंदर होगा दोस्त, ये बात आप गांठ बांध लो। आ जाओ, कह रहा है एक चुनाव में एक्स को वैलिड वोट का 70% मिला, कुल वोट का 20% अवैध हो गया। कुल वोट की संख्या देखो यार, कुल वोट जो थे ना वो 6,40,000 थे, उनमें से कह रहा है 20% खराब हो गए, तो भाई 80% तो सही बच गए,
ये तो वैलिड बच गए। और अब कह रहा है वैलिड का 70% उस लड़के को मिला था, 70% का बटे 100, और कह रहा है उसके वोटों की संख्या बताओ। क्या ही सवाल था यार, ये तो शायद बड़े ही आसान था। 20 20 20 20। अब यार आप गुना कर दो भाई साहब, देखो लास्ट में कितने जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका जवाब हो गया। हाँ है ना यार, देखो गुना गुना मत करो, इतनी लंबी गुना करोगे फंस जाओगे सवाल में, ठीक है। आई होप मुझे मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी यार परसेंटेज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और बेस्ट ही तरीका बताऊंगा, चिंता रहित बात सुनना, कतई आसान सवाल है। लोगों ने एक्स वैक्स मान के इस सवाल को बड़ा बनाया, मोह माया किया, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा जादू सिखाऊंगा। सुनो, एक आदमी की मासिक आय 75,000 रुपये था। पारिवारिक खर्चों पे ई, टैक्स पे टी, चैरिटी पे सी खर्च करता है, बाकी उसकी सेविंग थी। जो ई का मतलब है पारिवारिक खर्चे, पारिवारिक खर्चा उसका 60% था। मैं अब सवाल को उठा ही लेता हूँ यार, बड़े ध्यान से सुनना। आप एग्जैक्ट डाटा मत लेके चलो कि यार 75 था कितनी थी, मैंने उसकी इनकम 100 मान ली, ठीक है, 100 मान ली उस आदमी की इनकम, मेरी मान ली 100। मैंने यार मेरे परिवार के ऊपर मैंने कितना परसेंट खर्च कर दिया, 60%, जितनी मेरी इनकम थी उनका 60%। टी ई का 20% था, फिर मैंने टैक्स पे किए थे, फिर चैरिटी, ये तीन ही खर्चे थे ना। जो कह रहा है टी जो है ना, ई का, ई कितना 60%, इसका 20%, परसेंट का बटे 100, तो टी पे कितना परसेंट खर्च कर दिया, 12%। आगे ध्यान से देखना यार, कह रहा है सी जो है ना वो टी का 15%, ये सी जो है ना टी का, टी कितना है अपना, टी है सर 12, इसका 15%, परसेंट का बटे 100। और दमदार आप सब हो, मुझे पता है इस बात का, 12 गुना 15 आपको पता है 180 होता है, और 180 बटे 100 कितना हो जाएगा, 1.8। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, यहाँ से आप देख पा रहे हो 60 और 10 70 72, 73.8 मेरा एक्सपेंड हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त बचा कितना है यार, आप बोले सर कोई भी चीज़ 100% होती है, 2 तो ये भाई, और 26.2% आपका सेविंग है सर, बचत है, ठीक है। 26.2% मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक की बात से आप सहमत हो? यहाँ तक की बात से आप, मुझे उम्मीद है, सहमत होने चाहिए बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है, आगे वो ये कह रहा है यार कि उस जो आदमी की जो इनकम है ना, उस आदमी की इनकम इंक्रीज कर दी, उस आदमी की इनकम इंक्रीज कर दी कितने परसेंट से, 40% से। तो पहले 100 थी, 40% बढ़ा के मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 140। बड़े ध्यान से सुनना यार, बड़े ध्यान से सुनना, फजल मत होना 1% पे, ठीक है ना। अब ये मेरी इनकम होगी 140 होगी ना भाई, है ना। कह रहा है ई का स्तर मैंने सेम बनाए रखा, तो भाई साहब मेरे खर्चे वही हैं, पारिवारिक खर्चे, टैक्स पे कर दिया, चैरिटी। कह रहा है ई पे आज भी 60% ही खर्च कर दिया। और जो टी है ना, देखो मैं जब मार्क कर रहा हूँ, ये जो टी, वो ई का 30% हो गया, ई 60% है, इसका 30% का बटे 100, तो 0 0 0 0। टी पे अब कितना परसेंट खर्च कर दिया, 18%, ओके। और सी टी का 20% हो गया। जो सी है ना, मैं ग्रीन कलर से दिखाऊँ, ये वाला सी, टी का, टी कितना है 18, इसका 20% का बटे 100, 0 0, 3.6 आ गया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे दोस्त भाइयों, 60 10 70 8 78 और 3 81.6 मैंने खर्च कर दिया। तो समझदार हो यार आप सारे, 81.6 खर्च कर दिया, तो बच कितना जाएगा मेरे पास, मेरे पास बच जाएगा कितना, आप बोले सर 18.4 आपकी सेविंग हो जाएगी। ये आपकी सेविंग है दोस्त, कुछ नहीं, इसी का रेशियो पूछा उसने। तो मैं यहाँ से आपको किस रेड कलर से दिखाऊंगा। पहले मेरी सेविंग कितनी थी, आप बोले सर पहले आपकी थी, ऊपर लिख देता हूँ यार थोड़ा, यहाँ देखो, यहाँ पे पहले मैं 100 का 26.2% बचाता था। अब रेशियो पूछा, अब मेरी इनकम कितनी है, 140, 40% बढ़ गई थी ना, इसका मैं अब कितना बचाता हूँ, 18.4%। ये रेशियो आपसे पूछा है। पॉइंट से पॉइंट गया यार, 0 से 0 गई भाई, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा किस बार, 7 बार, है ना। पॉइंट से ये पॉइंट भी खत्म हो गया, 2 से काटा एकम 2 एकम 2, 2 तिया 2 एकम 2, 2 निम्मा 2 दूनी, गुना कर लो यार, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 63 1 64। तो आपका सही जवाब कितना हो गया, 655 रेशो 644। एक्स वैक्स मान के इन सवालों को बिल्कुल भी मत करना दोस्त, कतई आसान सवाल था, सिर्फ लैंग्वेज थी। मुझे उम्मीद है यार यहाँ तक की बात आप सब दोस्तों को समझ में आई होगी। और
यदि किसी भी सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, दिक्कत है, तो आपका अपना परिवार है दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका अपना परिवार है यार, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, वक्त है यार, बदलेगा ज़रूर। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखो सारे।